सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने अनिश्चितकालीन अनशन और आंदोलन को समाप्त करने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार के सामने एक अहम शर्त रखी है। वांगचुक का कहना है कि यदि सरकार यह स्पष्ट आश्वासन देती है कि आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो वह तुरंत अपना अनशन समाप्त कर देंगे, अन्यथा उनका अनशन जारी रहेगा। 28 जून से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर अपनी बात रखी है। उन्होंने यह पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया। वांगचुक ने कहा कि सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद वह न केवल अपना अनशन खत्म करेंगे, बल्कि आंदोलन कर रहे युवाओं से भी प्रदर्शन स्थगित कर सरकार के साथ बातचीत शुरू करने की अपील करेंगे। सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी और उनसे अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। जेपी नड्डा ने भी कहा है कि सरकार जल्द ही इस मामले पर अपना आधिकारिक जवाब देगी। अपने पत्र में सोनम वांगचुक ने कहा कि मंत्रियों ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। उन्होंने मांग की है कि नीट पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा पूरे मामले पर संसद में गंभीर और सार्थक चर्चा कर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। वांगचुक ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों और युवाओं के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरे घटनाक्रम में निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि यदि सरकार वांगचुक की इस प्रमुख शर्त पर सहमति जताती है, तो लंबे समय से जारी अनशन समाप्त हो सकता है और आंदोलन की जगह सरकार और आंदोलनकारियों के बीच औपचारिक संवाद शुरू हो सकता है।